जय श्री राम। आप सभी को रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। तो हम फिर से शुरू करेंगे वहीं से। तो आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहिहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रमरु जहारी। लीला की निजो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरने वृषकेतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिवजी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुनु मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणनिका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु।
लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यु जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण, जिन कपिल भगवान के सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भाचौ थपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयौ, हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से यहीं से शुरू करेंगे, तो नित्य आप सुनते रहिए श्री रामचरितमानस। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।